बरसात की एक ठंडी शाम थी। चंपापुर गांव के रमेश और सुरेश चाय की दुकान पर बैठे थे। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। सुरेश, अस्पताल तो बन गया, पर अभी तक बिस्तर नहीं मिल पाए। ये कैसे चलेगा? लोग बीमार होकर दूर दूर जाकर दम तोड़ रहे हैं। हाँ भाई, हर दिन नई परेशानी सामने आ रही है। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। तभी गांव की प्रधानाध्यापिका निर्मला देवी वहां पहुंची। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। मास्टर जी, अस्पताल के लिए पैसे नहीं है। जो जमा पूंजी थी वो खत्म हो चुकी है। कोई बात नहीं रमेश जी, मैं अपनी जमीन बेचकर भी मदद करूंगी। हम सबको मिलकर काम करना होगा। ये अस्पताल हमारा सपना है, इसे पूरा करना है। उनकी बातें सुनकर रमेश और सुरेश की आंखों में आशा की किरण जगी। अगले दिन तीनों ने फैसला किया कि वे इच्छापुर गांव जाकर जमीन बेचेंगे। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि नदी पार करना बहुत मुश्किल था। तभी वीरू, एक पुराने वैन चालक, वहां पहुंचा। वहां पहुंचकर वीरू ने उन तीनों से कहा, भाइयों, यहाँ क्या कर रहे हो? तेज बारिश है। आज बारिश में बाहर रहना ठीक नहीं होगा। मेरे घर चलो, वहीं आराम से रात गुजारेंगे। तीनों ने वीरू के घर चलने का निर्णय लिया। रास्ते में वीरू ने कुछ पुराने किस्से सुनाए, जो सुनकर सब घबराए। वीरू के घर पहुंचकर सभी अंदर गए। वीरू ने अपनी दादी को इन तीनों के बारे में बताया। दादी ने उन्हें सोने के लिए कहा। घर अजीब सी बदबू देखा और सन्नाटे में डूबा हुआ था। बेटा, अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। रात को जब सब सो रहे थे, रमेश ने डर के मारे सबको जगा दिया। अरे उठो, देखो क्या है वो। सुरेश के चिल्लाने पर सभी लोग जाग गए। बूढ़ी दादी ने कहा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? दादी जी, देखो वो कलश जैसा क्या दिख रहा है। सभी ने पेड़ के पास जाकर देखा तो एक सभी सोने ने कहा, ये क्या है? भरा मटका जादुई तरीके दादी से उछल रहा था। ये देखकर सब घबरा गए। तभी सुरेश ने कहा, ये कैसा चमत्कार है? इतने पैसे? तभी दादी ने कहा, ये बेटा कोई चमत्कार नहीं है बेटा, ये धन पुराने पूर्वजों का है। वो इस धन को समाज के कल्याण में लगाना चाहते थे, पर आजकल कौन समाज सेवा करता है। इस धन को कुछ लालची लोगों से बचाकर पूर्वजों ने यहाँ छिपा दिया था। तभी दादी की बात सुनकर रमेश ने कहा, तो क्या दादी इस धन को हम गांव के अस्पताल बनने में लगा दे, क्योंकि अस्पताल बनाने पर गांव का कल्याण हो जाए। ये धन सही कार्य में लगेगा, तभी तेरे दादा की आत्मा को शांति मिलेगी। अगले दिन गांव में पंचायत बुलाई गई थी, जिसने कल रात में जो पैसे का जादुई मटका मिला, वो सरकार का है या गांव के पूर्वजों के दादा का। अधिकारी की बात इसी कारण गांव वालों ने फैसला लिया। रोहित वहां दिखाते हुए कहा कि ये पैसा सरकार को नहीं दिया धन जाएगा, वापस करना होगा। ये ये गांव नियम के है। अस्पताल में लगाया जाएगा। इस प्रकार गांव के गाय चराने वाले ने कहा, ये पैसे हमारे गांव के लिए हैं, इसे हम बर्बाद नहीं होने देंगे। इसे गांव के कल्याण और अस्पताल में लगाया जाएगा। इसलिए कोई भी लालची और बेईमान कौन पैसे न देकर सही व्यक्ति को चुना है। इसलिए पैसे रमेश जी और मैडम जी को दिया जाएगा। इनके द्वारा ही पैसे लगाए जाएंगे। रात में वीरू ने बताया कि वह इस धन का पुराना संरक्षक है। मेरे दादा कई साल से इस धन की रक्षा कर रहे थे। उसने कहा कि मेरे दादा 28 साल हो चुके मरे हैं, लेकिन तब तक उनकी आत्मा मुक्त नहीं होगी जब तक यह धन सही जगह नहीं लगता। जब वीरू ने अपने दादा की बात बताई, इतने में दादा वहां भूत के रूप में आए और बोले, मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर खुश हूं। ये धन गांव के लिए सही जगह जाएगा। आज मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आप लोग अस्पताल के लिए पैसे लगाओ और समाज में कल्याण का काम करो। मैं आपके काम से खुश हूं। आज मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी।
भयानक आवाजों से और दादा को देख सब डर गए। पर दादा ने भूत के रूप में आकर समाज सेवा के कल्याण के बारे में बताया। सब दादा को देख भावुक हो गए। अगले दिन अस्पताल का काम चालू हुआ और एक मनोरंजक प्रोग्राम का आयोजन किया। प्रिय ग्रामवासियों, आज हमारे गांव में बने इस नए अस्पताल का श्रेय रमेश और सुरेश को जाता है। उनके अमूल्य योगदान और सेवा भावना से यह सपना साकार हुआ है। अब इलाज के लिए दूर नहीं जाना होगा। हम सभी की तरफ से उनका हृदय से धन्यवाद और आशीर्वाद। देखो, जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई शक्ति हमें हरा नहीं सकती। गांव में फिर से खुशी लौट आई। बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की मुस्कान और स्वस्थ जीवन की नई आशा के साथ चंपापुर ने एक नया इतिहास लिखा।